आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि अगर आपका अकाउंट कैनरा बैंक में है बट वो अब अकाउंट क्लोज़ हो चुका है, लेकिन जो अकाउंट कैनरा का क्लोज़ हुआ है वो आपने नहीं करवाया है, तो इसका रीज़न क्या है? पहली बात हम ये जानेंगे। दूसरा, इस वीडियो में ये जानेंगे कि मान लीजिए कि आपने जो इस कैनरा बैंक में पैसा जो जमा डिपॉज़िट करा रखा था, अब वो आपका अकाउंट अब क्लोज़ हो चुका है, तो अब जो आपके पैसे हैं वो किस तरह से आपको मिलेंगे और इसका क्या प्रोसेस है, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपका अकाउंट आपने तो क्लोज़ नहीं करवाया बट वो हो चुका है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि देखिए, आपका जो नंबर आपने कैनरा बैंक का अकाउंट खुलवाया होगा, जो आपने लिंक करवाया होगा फ़ोन नंबर, उस पे बार बार मैसेज आ रहा होगा केवाईसी करवाने का। एक बार आया होगा, 2 से 3 बार आया होगा, बट आपने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो क्या हुआ कि जब ये केवाईसी कराने के लिए आपके पास ये मैसेज आया था और आपने इसको ध्यान नहीं दिया, तो इसी वजह से क्या है कि आपका कैनरा बैंक में जो अकाउंट था वो बंद कर दिया गया है। ये कैनरा बैंक में जो आपका अकाउंट क्लोज़ हुआ है केवाईसी ना करवाने का ही इसका रीज़न है। साथ ही साथ ये जो आपका अकाउंट जो क्लोज़ हुआ है वो आरबीआई के थ्रू करवाया जाता है। ये तो रही पहली बात कि आपका जो अकाउंट है वो क्यों क्लोज़ हुआ है, क्योंकि आपके फ़ोन में कई बार केवाईसी करवाने का मैसेज आया है, बट आपने इस पे ध्यान नहीं दिया है और आपने अपना अकाउंट का बैंक का जो केवाईसी वो नहीं करवाया। इस वजह से जो आपका अकाउंट है वो बंद कर दिया गया है। अब दूसरी बात, अब मान लीजिए कि आपका अकाउंट कैनरा बैंक में था और आपका जो अच्छा खासा अमाउंट था इस बैंक में था, लेकिन अब ये सोच रहे कि जो आपका जो अमाउंट है वो आपको कैसे मिलेगा। तो इसका देखिए क्या प्रोसेस है। इसका ये प्रोसेस है कि अगर आपके 2 अकाउंट हैं, एक तो कैनरा बैंक में है और एक अदर्स बैंक में, मतलब किसी भी दूसरे बैंक में आपका अकाउंट है, तो देखिए, जब आप डायरेक्टली ब्रांच में जाके पूछेंगे कि आपका जो बैंक का अकाउंट इसे क्यों क्लोज़ कर दिया गया, आपको तो पहले ये रीज़न बता दिया जाएगा। दूसरा, जो आपका अमाउंट है उसका एक ड्राफ्ट बना दिया जाएगा और वो ड्राफ्ट आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपका दूसरा कोई अकाउंट है, जैसे कि पीएनबी में हो गया, एसबीआई में हो गया या फिर किसी भी दूसरी बैंक में हो गया, तो उसका ड्राफ्ट दे देंगे। आप उस अमाउंट का जो ड्राफ्ट होगा वो आपको उसी बैंक की जिसमें आपका अकाउंट है उसी ब्रांच से मिलेगा। आप जाके अपने जो दूसरा अकाउंट है उसमें जमा करा दीजिए और आपका जो पैसा है वो क्लियर हो जाएगा। वो 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दूसरी बात, मान लीजिए कि आपका जो कैनरा अकाउंट है वो पहला ही बैंक था और आखिरी बैंक था, आपका कोई दूसरा अकाउंट नहीं है, बट केवाईसी ना कराने की वजह से आपका ये अकाउंट भी कैंसिल हो चुका है। तो फिर आप अपना पैसा कैसे रिकवर करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी दूसरे बैंक में एक नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ध्यान रहे, जो आप नया बैंक खुलवाएंगे वो उसी व्यक्ति का होना चाहिए, वो सेम डिटेल के साथ उसी दूसरे बैंक में खुलवाना। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक अकाउंट खुलवाया, वो कैनरा में है बट वो बंद हो चुका है, तो वही सेम डिटेल के साथ उसी अपना ही आपको किसी दूसरे बैंक में जाके अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आपको फिर इसी बैंक के द्वारा आपको एक ड्राफ्ट मिल जाएगा। वो आपको अपने नया जो आप अकाउंट खुलवाएंगे, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, आपको वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा और आपका जो अमाउंट है वो क्लियर कर दिया जाएगा सेम प्रोसेस के साथ 1 से 2 दिन में। ये रही कैनरा बैंक की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।